मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ पे लेक्चर नंबर 7, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू आप ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। ओके, एक रेगुलर हेक्सागोन है, क्या है बाबू, रेगुलर हेक्सागोन, साइड है ये भी ए क्लियर। और सभी कॉर्नर पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और इसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया। तो फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर, मतलब सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर याद है ना, लेक्चर नंबर 6। यदि ट्रायंगल पे हम लोग चार्ज दिए थे, रिकुलेटर ट्रायंगल था, यहां भी प्लस यहां भी प्लस यहां भी प्लस, और सेंटर पे प्लस या माइनस लिए थे, यहां भी प्लस या माइनस ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, यहां भी आंसर सेम आएगा। ओके, मतलब नेट फोर्स 0 आएगा सेंटर वाले चार्ज पे। अगर हम कोई स्क्वायर लें, ओके, ये स्क्वायर ही है, साइड ए और सेंटर पे कोई हम प्लस या माइनस चार्ज ले तो नेट फोर्स 0 ही आएगा। चाहे एक रिंग ले ले, डिस्क ले ले, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और सेंटर पे हम कोई प्लस या माइनस चार्ज रखे तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। तो यहां पे हमने एक बात बताया था कि अगर कॉर्नर पर इक्वल चार्ज हो, कॉर्नर पर इक्वल चार्ज हो, या बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो ट्रायंगल के केस में हो, स्क्वायर के केस में हो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, डिस्क हो, कोई मतलब नहीं है, नेट फोर्स सब पे 0 आएगा यदि फोर्स सेंटर पे पूछा जाएगा। और मैंने प्रूव भी किया था, लॉजिक भी बताया था, प्रूव भी किया था। उसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो उधर से। तो नेट फोर्स आएगा 0, है ना। बनाएंगे तो भी इसके द्वारा इस पे कैसा फोर्स आएगा, रिपल्सन का, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा नीचे, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ऊपर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। उसी प्रकार ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी ये दोनों का पेयर एक दूसरे को रिपेल कर देगा। यानी अच्छे से हम अगर बनाए सेंटर वाले चार्ज को तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो एकदम साफ साफ दिखेगा। ओके, चलिए, नहीं, अगर सेंटर पे चार्ज है, जैसे ये चार्ज इस चार्ज को नीचे रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को ऊपर रिपेल करेगा, उसी प्रकार ये चार्ज इंक्लाइंड, मतलब ऐसे रिपेल करेगा, इसको इंक्लाइंड बोल सकते हैं, टेढ़ा है तो किसी एंगल पे है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको काट देगा। अब ध्यान से देखो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको दाएं तो ये इसको बाएं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब 6 कॉर्नर वाले चार्ज के द्वारा सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर, बनाएंगे तो भी, और लॉजिकल आंसर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉर्नर पर इक्वल चार्ज है। या तीसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अगर क्लोज साइकिल हो, क्लोज साइकिल क्लोज साइकिल क्लोज साइकिल, ओके, तो अगर क्लोज साइकिल हो तो नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा सेंटर पे, ये बात को ध्यान रखना। यानी अगर डायग्राम क्लोज हो, क्लोज साइकिल हो, तो याद रखना सेंटर पर नेट फोर्स हमेशा 0 ही होगा, नेट फोर्स ऑन सेंटर 0 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चले आगे, क्लियर है।
अब आगे देखो, कुछ स्क्वायर वाला प्रॉब्लम और करते हैं, पिछले क्लास में भी किए थे, आपको आंसर बताना। मान लो ये एक स्क्वायर है, क्लियर, तो अच्छे से बनाया जाए। चले आगे, मान लीजिए यहां भी प्लस चार्ज, यहां भी प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज और यहां प्लस चार्ज, क्लियर, और सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। मान लो ये प्लस रहता तो जल्दी से बताओ नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। लेकिन अगर यहां माइनस कर देंगे तो नहीं आएगा नेट फोर्स 0, बनाएंगे। तो चलो जल्दी से बनाओ, साइड ए है या एल दे देगा किसी क्वेश्चन में, तो क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल नीचे, सिमिलरली ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा ऊपर, ओके। तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा क्योंकि दोनों डायगोनल है, दोनों इंक्लाइंड है, क्लियर। इंक्लाइंड मेरे अनुसार अगर लाइन टेढ़ा हो तो हम उसको इंक्लाइंड बोलते हैं, बस कहने की भाषा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब ध्यान से देखो, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा नीचे, और ये चार्ज इस चार्ज को नीचे खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा। अगर हम इस चार्ज का इस चार्ज पर रिपल्सन का वैल्यू हम दे दे F1, और ये चार्ज इस चार्ज को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका नाम दे दे F2, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। चलो निकालते हैं, ये दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, F1 है ना, K Q बाय स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बाबू, √2a, तो ये डायगोनल का आधा हो गया, डायगोनल का आधा क्या हो जाएगा, a बाई √2, क्लियर। तो a बाई √2 का स्क्वायर, क्लियर, क्लियर ना, डायगोनल है √2a होता है, तो आधा a बाई √2 प्लस ये दोनों के बीच का फोर्स K Q, निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, बीटेक ओनली मैग्नीट्यूड, फिर आधा डायगोनल a बाई √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बोलो, ओके। यहां हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, ओके। इसका 2 इसका 2 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4KQ बाई a स्क्वायर, क्लियर। ये आंसर होगा। ऑप्शन भी दिया रहेगा, अच्छे से बनाइएगा, ऑप्शन मारिएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पिछले क्लास में हम एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किए थे, उसमें आंसर आया था KQ बाई a स्क्वायर, अब ब्रैकेट में था √2 प्लस 1/2। कभी कभी ऑप्शन में उस पे एलसीएम ले लेता है, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, क्वेश्चन बनाने का तरीका सही है, सब कुछ सही है, आंसर नहीं मिल रहा है, याद रखना जो अंतिम लाइन है आपका उसको थोड़ा क्या करो, एक्सप्लेन करो और तोड़ो, अपने आप आंसर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बाबू आगे, क्लियर है, चलो अब बना के दिखाओ तो। इसी में बहुत सारा चीज बदलेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी बदल जाए, क्वेश्चन बनना ही है आपसे, इसलिए ढेर सारा एग्जांपल करवा रहे हैं ताकि आप मजबूत हो जाओ। बना के दिखाओ, मान लो स्क्वायर है, क्लियर, साइड है ए, ओके, और सभी पे चार्ज है दिया हुआ। मान लो यहां प्लस, यहां भी प्लस, यहां प्लस और यहां माइनस, ओके, और हम सेंटर पे चार्ज दे रहे हैं प्लस चार्ज। इस माइनस क्यू पे नेट फोर्स निकालना है। मान लो कॉर्नर 1 2 3 4, फाइंड नेट फोर्स एट कॉर्नर 1, क्लियर। तो ध्यान से देखो, अब जल्दी से बनाओ, वीडियो रोक कर बनाइए,
बताओ क्या होगा। मतलब ध्यान क्या रखना है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेज हो, दैट मीन्स 4 चार्ज है यहां पे, ओके, 4 कॉर्नर पे है और एक सेंटर पे है, कुछ भी पूछ सकता है। इस 3 कॉर्नर और एक सेंटर वाला के कारण इस पे, या कॉर्नर वाला के कारण सेंटर पे, कुछ भी पूछ सकता है, कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो मान लो अगर हम बदल दे क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर, तो बन जाना चाहिए। क्लियर? बोलो कैसे। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, चलो लाइन ड्रॉ करो, ओके। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइन अगर हम सीधा ड्रॉ करें तो ये इसको रिपेल करेगा, भगाएगा, लेकिन ये माइनस है, इसको क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलो ये दोनों के कारण हो गया। अब बताओ ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ऊपर रिपेल करेगा, ओके, दिख रहा है अच्छे से। ये चार्ज इस चार्ज को कहां रिपेल करेगा, नीचे। तो ये कॉर्नर वाला के कारण नेट फोर्स तो यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा, मतलब डायगोनल वाला फोर्स तो 0 हो जाएगा। जितना फोर्स ये इस चार्ज पे नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे ऊपर लगाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच गया ये दोनों, यानी इस कॉर्नर के द्वारा। तो अब ध्यान से देखो, इस कॉर्नर के द्वारा इस चार्ज पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, नाम कुछ भी दे दो, F1 F2 जोड़ दो, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर? यानी ये दोनों के द्वारा कैंसिल आउट हो गया, इक्वल और अपोजिट, ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए जुड़ जाएगा, बन जाना चाहिए। इसके टाइम बर्बाद नहीं करो। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 3 भी निगेटिव दे सकता है, चारों निगेटिव दे सकता है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। मान लो यहां भी निगेटिव दे दिया, यहां भी निगेटिव दे दिया, यहां पॉजिटिव दे दिया, यहां पॉजिटिव दे दिया, और सेंटर पे भी पॉजिटिव दे दिया। क्लियर? सेंटर पे भी पॉजिटिव दे दिया, तो बताओ नेट फोर्स एट सेंटर, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर। जल्दी बनाओ, एकदम बन जाना चाहिए। बन गया? पॉज करो वीडियो को और बनाओ, बोलो जल्दी क्या होगा। ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, चलो रिपेल कर दिया। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर दिया, और ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, चलो हो गया। अब चलो ये कॉर्नर का बात करते हैं। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, और ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट। मतलब इस चार्ज पर ये दोनों के द्वारा सेम डायरेक्शन में है फोर्स, उसी प्रकार इस चार्ज पे ये दोनों के द्वारा सेम डायरेक्शन में है। अब नेट फोर्स निकालना है, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों किसी न किसी एंगल पे है, अब एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान से बताओ कितना एंगल होगा, एकदम 90 होगा। डायगोनल जहां पे मीट करेगा एंगल 90 होगा, है ना। मतलब ये चारों एंगल मिला के 360। तो अगर यहाँ पे 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा है तो 90 डिग्री ना होगा। अब बताओ बन जाएगा ना। ये दोनों नाम दे देना, F1 F2 निकाल के जोड़ लेना, F3 F4 निकाल के जोड़ देना, और इसको एक नाम दे देना अलग, इसका नाम दे देना अलग, F5 F6 दे देना। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। जब एंगल 90 हो या कोई भी एंगल हो तो किसी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर पहले वेक्टर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b cos थीटा, उसी प्रकार बैठा देना। पहला फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90।
cos 90 जीरो ही हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, मान लो हम इधर वाला का नाम f5 दिए थे, f5 का स्क्वायर प्लस f6 का स्क्वायर, ओके निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलो बन जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायग्राम अपने हिसाब से और अच्छे से बनाए, इस सब कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। चले आगे, अब अपने से आप क्वेश्चन बना सकते हो, यानी आप ऐसा बन सकते हो, क्वेश्चन का सलूशन छोड़ो, क्वेश्चन लिखना शुरू कर दोगे आप खुद से। यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो, क्लियर, सेंटर पे माइनस ले लो, ओके, आप खुद से बनाना सीख सकते हो। नेक्स्ट, चलिए मनमोहन ए चुनमुन ए सुगा, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। लिखो क्वेश्चन, a charge Q is divided in two parts। क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ज Q है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। If these two parts are separated at a certain distance, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब निश्चित दूरी पे रखा गया, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम। मतलब इस प्रकार रखा गया सर्टेन डिस्टेंस के लिए, सर्टेन डिस्टेंस पे, कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो गया। फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट, दोनों पार्ट पे चार्ज निकालना है, क्लियर। चले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कोई Q चार्ज है, इसको दो भाग में बांटा, तो एक पार्ट क्या होगा, मान लो एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स, ताकि दोनों का सम Q ही रहे। अब दोनों को क्या करो, सेपरेट कर दो, यानी x और Q माइनस एक्स को हम ले लेते हैं r डिस्टेंस पे, ओके ठीक। अब ये दोनों को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम है ना। क्या बोला है, चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डिवाइड कर दिया गया। इफ दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखे, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, देन F इज मैक्सिमम, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो गया। तो बताना है दोनों पे चार्ज क्या होगा। ध्यान से देखो, चार्ज जो है मतलब फोर्स जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड करे तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बच्चों 11th में आप लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, है ना, मैं भी पढ़ाया हूं। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। दैट मीन्स यदि कोई y फंक्शन x पे डिपेंड करता है, जैसे y बराबर 2x, y अपने वैल्यू के लिए x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर y x पे डिपेंड करता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, dy बाई dx, यानी अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 1 होगा तो y 2 होगा, यानी x के हर वैल्यू x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो y में जो चेंज आएगा x के चेंज होने से आएगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, dy बाई dx, इसका क्या मतलब होता है, y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मतलब बट्टा, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जब भी में का साइन हो तो बट्टा होता है,
इसी को मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहाँ पे भी तो वही चीज है कि फोर्स मैक्सिमम है और फोर्स उस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, वो पार्ट है एक्स, यानी एफ चेंज तभी होगा जब एक्स चेंज होगा। दैट मीन्स df by dx हम लोग लिख सकते हैं। फोर्स का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? एक्स पर डिपेंड करता है। पर मतलब इन बट्टा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर अगर इसके वैल्यू को हम 0 के बराबर करते हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम निकल जाता है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना हो तो डिफरेंशिएशन कीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करेंगे बच्चों? डायग्राम समझ गए? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के Q का काम करेगा x और Q1 का काम करेगा x और Q2 का काम Q माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर। क्लियर? तोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा फोर्स? के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के बदल नहीं सकता है, आर बदल नहीं सकता है, यानी के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। दैट मींस एफ का वैल्यू तभी बदलेगा जब एक्स बदलेगा, क्योंकि ये सब तो बदलेगा नहीं। हम लोग लिख सकते हैं df by dx, यानी फोर्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो क्या होगा? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू बदलेगा नहीं, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, खत्म। माइनस है तो माइनस। अब क्या है? के एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अलग अलग कर लिए। क्लियर? तो के बाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू बदलेगा नहीं, इसको अलग करेंगे तो के बाई आर स्क्वायर सेम टू सेम रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस वैल्यू को 0 कर दो। दैट मीन्स 0 बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस के 2x बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों? के क्यू माइनस के 2x बराबर 0, के क्यू बराबर के 2x, के से के गया, हमको x निकालना था, x क्या हो जाएगा? q बाई 2, यानी दोनों पार्ट पे जो चार्ज होगा वो होगा q बाई 2। इस पार्ट पे भी चार्ज होगा q बाई 2 और यहाँ भी होगा q बाई 2। दैट मीन्स अगर q को हम अगर दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। नोट करो जल्दी, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्लियर? नहीं तो जैसे 11th का वीडियो अपलोड होगा उसमें आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलस भी डालेंगे, आप शुरू से देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लिए। आगे देखो, मान लो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है? एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल है, नाम दे दो एबीसी। ए पे चार्ज है 15 ESU। बाबू यहाँ पे चार्ज कूलम में नहीं दिया हुआ है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है और चार्ज का CGS यूनिट ESU होता है। उसी का नाम हम लोग फ्रैंकलिन दिए थे, या उसी का नाम हम लोग स्टेट कूलम दिए थे। लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, जैसे फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और CGS यूनिट डाइन होता है, उसी प्रकार B पे चार्ज है 12 ESU और C पे चार्ज है -20 ESU। ओके, B पे नेट फोर्स पूछ रहा है, B पर फाइंड नेट फोर्स एट B, यानी B वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा। ओके, देखिए
आपसे बन जाएगा। कितना क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं। तो बस एक हिंट हम यही देंगे इसमें कि जैसे F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। SI सिस्टम में K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी K का वैल्यू SI सिस्टम में होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ESU में या CGS में K का वैल्यू 1 होता है। ओके, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। ओके, बस K का वैल्यू 1 हो जाएगा। लो हम जल्दी से बना देते हैं, लेकिन आपको एकदम ये सब क्वेश्चन को एकदम मसल के रख देना है। तो हमको B पे फोर्स निकालना है। तो A B पे फोर्स इधर लगाएगा नीचे, क्योंकि A वाला चार्ज भी प्लस B वाला भी प्लस, रिपेल करेगा। मान लो नाम दे दिया F1। C B पे कैसा फोर्स लगाएगा, अगर प्लस रहता तो रिपेल करता, माइनस है तो खींचेगा, नाम दे दो F2। अब दो फोर्स के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है। दो फोर्स को तो ऐसे नहीं जोड़ सकते ना बाबू, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो है नहीं कि जोड़ देंगे। क्लियर, वेक्टर सम करते हैं। तो अगर एंगल 90 होता है तो हम लोग नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। क्यों, cos 90 तो 0 होता है ना बाबू, इसलिए कर देंगे। चलो F1 F2 निकाल लेते हैं। F1 बताओ क्या होगा। F1 ये दोनों के बीच का फोर्स। अच्छा, डिस्टेंस दिए ही नहीं थे। मान लो A और B के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर और B और C के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो F1 बताओ क्या होगा। K का वैल्यू 1, यहाँ पे K का वैल्यू क्या ले लेंगे 1, चलो खत्म है। Q1 Q1 15, Q2 12। अब बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर में नहीं बदलना है, क्यों, सीजीएस में है ना, चार्ज सीजीएस में है, डिस्टेंस सीजीएस में है, तो मीटर में बदल कर गलती नहीं करना है। 3 ही रहने देंगे। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा 20। और यहाँ पे फोर्स न्यूटन में नहीं, डाइन में, क्योंकि फोर्स का सीजीएस डाइन होता है। उसी प्रकार F2 क्या होगा, ये दोनों के बीच का फोर्स K का वैल्यू 1 Q1, यानी इसका वैल्यू 12 Q2 20। नेचर नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब माइनस को नहीं लेंगे। बाय डिस्टेंस कितना है 4, 4 इंटू 4 4 5 जा 4 3 जा 15 डाइन, यानी F1 F2 हम लोग निकाल लिए। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400 प्लस 225 625, मतलब 25 डाइन आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो, बस यही ध्यान रखना है। ये वैल्यू SI सिस्टम में होता है और ये वैल्यू CGS में होता है। क्लियर है, चले आगे। ओके, क्लियर है बाबू, नुनू सुगा। बताओ, एक हम दिमाग टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लेते हो, एक छोटा क्वेश्चन में दिमाग झलफला जाता है, मतलब आप बेवकूफ बन जाते हो। मान लो एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, इस पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में मान लो कुछ दूरी है यार। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस, है ना, बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, दोनों के बीच में हमें फोर्स का रेशियो निकालना है। बताओ, ऑप्शन है 1:1, बी में है 5:1, सी में 1:5, डी में नन। बहुत लोग बनाने लगेंगे, सिंपल है यार, 1:1। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो रेशियो तो 1:1 ही होगा। बनाना बेवकूफी है। चलो जल्दी नोट करो।
ओके, नेक्स्ट अब मान लो एक क्यू चार्ज है, ओके, और यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर और फोर्स है एफ। मीडियम अभी एयर ही है, डिफरेंट मीडियम वाला भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस सिचुएशन में डिस्टेंस आ रहा है, बीच का मीडियम है एयर और बीच का फोर्स है एफ। इस सिचुएशन में फोर्स है एफ। अब यदि इसके मिडिल पॉइंट पे हम एक और प्लस चार्ज लाए तो बताइए नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा, यानी नेट फोर्स इस चार्ज पे क्या होगा, ये दोनों के द्वारा। बाबू सुपर पोजिशन पर आए थे ना, ध्यान रखना किसी सिस्टम पे 3 चार्ज हो या 30,000 चार्ज हो या 30 लाख हो, कोई मतलब नहीं है। पूछा किस पे है, इस पे। क्लियर? 3 चार्ज के सिस्टम में पूछा एक पे, तो बचा कितना? तो ये दोनों के द्वारा निकाल लेंगे। 10 के सिस्टम पे पूछेगा एक पे, तो 9 के द्वारा निकाल लेंगे। तो इस चार्ज पे ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का, नाम दे दो F1। अब दूरी तो आधा ही होगा ना, ये होगा R/2 क्योंकि मिडिल में प्लेस किया गया था, तो ये भी होगा R/2। तो ये चार्ज और ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का। ये चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का, नाम दे दो F2। ये भगाएगा और ये खींचेगा। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2, दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। F1 क्या होगा बताओ? K Q1 Q2, Q1 भी Q और Q2 भी Q, बीच का डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर वही ये प्लस रहता तो अपोजिट हो जाता। अगर दो फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। F2, ये दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा बताओ? K Q1 Q2 का वैल्यू दोनों सेम है। ध्यान रखना जब तक बोला नहीं जाए मैग्नीट्यूड ही हम लोग लेंगे चार्ज का। ओके, इसका डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? KQ स्क्वायर बाय R² बाय 4, KQ स्क्वायर बाय R² बाय 4 चला जाएगा 4 4 8, यानी 8 KQ स्क्वायर बाय R², यानी पहले वाले फोर्स का 8 गुना। क्योंकि पहला वाला फोर्स का वैल्यू तो अगर मान लो पहले अगर हम पूछेंगे तो पहला वाला क्या हो जाता? KQ बाय R², KQ स्क्वायर बाय R², यानी ये उस समय का फोर्स है जब दो ही चार्ज था सिस्टम में। तो पहले सिस्टम के अनुसार तो फोर्स इतना होगा, तीसरा के चार्ज आने से फोर्स आ गया इतना, तो इसका वैल्यू तो F हो गया 8 गुना। क्लियर बाबू? क्लियर है? अगर मान लो कभी कभी पूछ देता है परसेंटेज रेशियो कि कितना फोर्स ज्यादा या कम हुआ, तो अगर परसेंटेज रेशियो पूछे फोर्स का, या दुनिया के किसी भी चैप्टर में 11th में हो या 12th में अगर फिजिक्स में परसेंटेज रेशियो पूछे, कुछ नहीं करो, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स बाय इनिशियल फोर्स इनटू 100 कर लो, निकल जाएगा। ओके, यहां पे फाइनल फोर्स कितना है? 8 ले लो, 8F इनिशियल F इंटू 100 कितना आ जाएगा? 7F/F इंटू 100 कट गया, मतलब 700%। ओके, वैल्यू पे नहीं जाना है बड़ा या छोटा, वो अगर वैल्यू छोटा होगा तो छोटा आएगा, बड़ा आएगा तो बड़ा आएगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। ओके, जब भी परसेंटेज रेशियो पूछे, परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स बाय इनिशियल फोर्स इनटू 100। दूसरा चैप्टर है तो फोर्स के जगह मोमेंटम हो सकता है। क्लियर? लेकिन
कॉन्सेप्ट वही होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल इनटू 100। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी। ओके डन। चले ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के बाद एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर आपको 9 नंबर 10 नंबर में मदद करेगा, है ना, कहीं भी मदद करेगा आपको। ओके, क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव and negative charge, how much positive and negative charge in 1 cup of water। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बाबू, कि 1 कप वाटर में कितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है। ओके, तो मान लो ये कोई कप है, आप इसमें दिया तो नहीं कि वाटर कितना है कप में, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जब नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से ले लो। अगर बड़ा कप है तो आधा केजी, छोटा कप है तो 250 ग्राम, 1 केजी भी लेके बना सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी हो गया ना, मनचाहा हो गया। ओके चलो ध्यान से देखो, इसमें पानी भरा हुआ H2O। H2O का मोलिकुलर मास, दैट मीन्स मोलर मास कितना होता है बाबू? हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, यानी 18 ग्राम। आप लोग बोलोगे सर 18 ग्राम पर मोल, पर मोल क्यों? हम 1 मोल में ही तो निकाल रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल, लेकिन हम 1 मोल का बात कर रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास? 18 ग्राम। मास मतलब मोलिकुलर मास। क्लियर? अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मोलिकुलर मास। मास कितना है? 250 ग्राम, और मोलिकुलर मास 18। ये हो गया नंबर ऑफ मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। अब बताओ 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? पढ़े होंगे आप लोग एवोगाड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। बोलो, एवोगाड्रो नंबर को m से या Na से डिनोट करते हैं, कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो बताओ 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, इतना मोल में कितना? तो ध्यान से देखो, यहां से लिख रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? इतना मोल में कितना पार्टिकल्स या कितना मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा? 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इतना, यहां पे मोल की संख्या इतना है, तो यहां से इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके ठीक, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब ध्यान से देखो, अब चार्ज कितना है? 250 ग्राम वाटर है, यानी वाटर के टोटल चार्ज कितना है, निगेटिव या पॉजिटिव? 2 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही प्रोटॉन होगा, 10 प्रोटॉन। क्लियर? यानी इस मॉलिक्यूल के पास कितना चार्ज? 10 निगेटिव या 10 पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज?
1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? इसको गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। गुना भाग करोगे तो लगभग आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। मतलब 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही निगेटिव होगा। क्लियर? एक लाइन में समझते हैं कैसे सॉल्व किए। क्वेश्चन था कि एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही आपको पूछ देगा कि 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितना चार्ज हो सकता है। यह सी वर्मा का 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसी पैटर्न पे बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर का मोलर मास या मोलिकुलर मास 18 ग्राम लिखा। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ H2O में इतना मास हो जाएगा 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना 250 ग्राम, मोलिकुलर मास या मोलर मास 18। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। अब मोल तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ये कांस्टेंट। ओके, तो 1 मोल में इतना पार्ट के लिए इतना मॉलिक्यूल, तो मुझे इतना मोल में चाहिए कि इतना मोल में कितना पार्ट के, 1 मोल में इतना पार्ट के लिए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे चाहिए इतना में। तो 250/18 में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 250/18 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से। ठीक है, अब ये टर्म हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो वाटर का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 10 नेगेटिव या 10 पॉजिटिव। क्यों, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, गुना भाग करेंगे आ जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए आगे। एकदम सिंपल समझना है, लेंदी नहीं करना है, कहानी नहीं लिखना है ना, एकदम क्लियर बना लेना है। बोर्ड में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, काफी है। चलिए आगे। अब आगे हम लोग झकास क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अब अगला टॉपिक है बाबू कि 2 चार्ज दिया रहेगा और बोलेगा कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। दैट मीन्स वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, ऐसे सिलेबस में तो यही है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले इसको समझिए। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। कि मान लो ये भी प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है R/d/L, कुछ भी दे देगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहां पर प्लेस करे कि नेट फोर्स उस पर 0 आ जाए, मतलब वो मूव ना करे। तीसरा चार्ज जो हम प्लेस करने वाले हैं वो मूव ना करे, जस का तस वहीं रह जाए। स्वाभाविक है, बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव करेगा ही। और यहाँ पे बोला है कि बॉडी मूव ना करे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट फोर्स 0 हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग, चाहे वो ट्रायंगल प्रॉब्लम था या स्क्वायर प्रॉब्लम था या हेक्सागोनल था, नेट फोर्स निकालते थे। इसका मतलब है जिस चार्ज पर हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे थे वो चार्ज मूव करेगा, क्योंकि फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव करेगा ही। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है, नेट फोर्स 0 करना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनता है 3 जगह का। हम वो तीसरा चार्ज यहां भी प्लेस कर सकते हैं, यहां भी प्लेस कर सकते हैं और यहां भी प्लेस कर सकते हैं। और सबसे सुटेबल कौन होगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं। क्लियर। अगर मान लो कोई बंदा यहां पे चार्ज प्लेस किया, मान लो बड़ा Q, तो क्या ये मूव नहीं करेगा? क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगा? आइए चेक करते हैं। तो मान लो अगर ये प्लस चार्ज है
हम निगेटिव भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नेगेटिव चार्ज लेने से भी। तीसरा चार्ज बोलेगा नहीं कि प्लस है कि माइनस है, वो आपको खुद लेना है। ओके, तो ये प्लस चार्ज को ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, और ये प्लस चार्ज इस प्लस को भी रिपेल करेगा। अब बताओ, ये दोनों चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो तो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या जीरो होगा? कभी नहीं। क्या रेस्ट में होगा? कभी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो कुछ ना कुछ लग ही रहा है दोनों के द्वारा, तो ये मोशन में होगा, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? बीच में रखते हैं, अगर हम इसी सिचुएशन में चार्ज को बीच में रखें तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। दोनों फोर्स अपोजिट हो गया। अगर दोनों फोर्स अपोजिट है तब बॉडी रेस्ट में हो सकता है। क्लियर? यहां पे है ही, क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, मतलब ये चार्ज 10 का 10 हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जब बॉडी रेस्ट में हो, मतलब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सिंपल। ओके, तो अगर चार्ज इक्वल हो तभी एकदम बीच में प्लेस करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल ना हो, जैसे मान लो ये 4 कूलम हो, ये 10 कूलम हो, तो बीच में तो रहेगा लेकिन मिडिल पॉइंट में नहीं रहेगा। हम लोग देखेंगे कि कहां रहेगा, स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज इक्वल होगा तो एकदम बीचों बीच होगा। दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर, तो 5 पे रखिए, ये तब जब ये दोनों चार्ज इक्वल हो। ओके, अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम यहां रखें तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा। देखिए, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। इस चार्ज पर ये दोनों चार्ज के द्वारा नेट फोर्स जीरो हो सकता है, कभी नहीं। मतलब ये चार्ज पर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं, तो मूव करेगा, इसका मतलब है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब उस पर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यानी अगर ये दोनों सेम चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है, तो नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है तीसरे चार्ज पे, जब हम लोग उसको बीच में प्लेस करेंगे। क्लियर? आइए और सिचुएशन देखते हैं। मान लो माइनस ले लिए, ये भी माइनस है, कुछ दूरी पे और माइनस ले लिए, तो यहां भी बीच में ही प्लेस करेंगे। मान लो यहां पे हम प्लस चार्ज ले लिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो। यहां पे नहीं प्लेस कर सकते, यहां पे नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि अगर इस दोनों पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, जैसा कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगर ये प्लस चार्ज है तो क्या होगा, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा, फिर ये माइनस इस प्लस को खींचेगा। अगर फोर्स अपोजिट है तो उसका नेट फोर्स जीरो हो सकता है, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो कभी नहीं होगा। सिंपल। ओके, अब ध्यान से देखो, चार्ज जो हम लोग तीसरा लेंगे या तीसरा को प्लेस करेंगे, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही प्लेस करेंगे। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही प्लेस होगा, तभी वो जीरो हो सकता है नेट फोर्स। हम लोग यहां प्लेस करेंगे तब नहीं होगा। अगर यहां प्लेस करेंगे तो इस पर ये चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा, खींचने वाला। ये कैसा फोर्स लगाएगा, खींचने वाला। अब ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। क्लियर? मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब रिजल्टेंट नीचे है तो चार्ज नीचे मूव करेगा, अब मूव किया मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, नेट फोर्स है कुछ ना कुछ, मुझे नेट फोर्स जीरो करना है। इसका मतलब है कि हम लोग बीच में ही प्लेस करेंगे। और सिचुएशन देखते हैं। क्लियर? तो ये तो इक्वल ले लिए, मतलब प्लस प्लस ले लिए, माइनस माइनस। अब अपोजिट चार्ज लेते हैं। अगर यहां में एक प्लस लिए, कुछ दूरी पे माइनस चार्ज लिए, क्वेश्चन बोल देगा कि तीसरा चार्ज कहां प्लेस करे कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। क्लियर? तो बताओ कहां पे हम लोग प्लेस करेंगे कि संभव है। एक पॉसिबिलिटी यहां है, एक बीच में और एक यहां पे, आउटसाइड, इन बिटवीन, आउटसाइड।
आओ चेक करते हैं। ओके, पहले हम बी से शुरुआत करते हैं। ये वाला मान लो यहां पे हमें प्लस चार्ज प्लेस किए, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये दोनों चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो तो सेम डायरेक्शन में है, जो कभी जीरो नहीं होगा। यानी अपोजिट चार्ज जब होगा और चार्ज को जब आप तीसरे चार्ज को बीच में प्लेस करोगे तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। अब आइए आउटसाइड हम लोग चेक करते हैं। अब यहां पे हम चार्ज को प्लेस किए, बड़ा वाला चार्ज ले लो। इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल। ये चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या जीरो हो सकता है, यस हो सकता है। इस पोजीशन का ये हम लोग बात करते हैं। इस पोजीशन पे अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, भगाएगा। यानी ये दोनों जगह संभव है। ओके, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है सही सिचुएशन का। देखिए दोनों में संभव कौन है ना, मतलब एकदम बेस्ट संभावना कौन है। ध्यान देखो, अगर मान लो ये छोटा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और यहां से मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है और इस चार्ज से ये R2 डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो तीसरा चार्ज है वो दूसरे चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है और पहले चार्ज से R2 डिस्टेंस पे है। ये मान लो लार्जर चार्ज है और ये स्मॉलर चार्ज है। ओके, अब ध्यान देखो, ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड काफी होगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज भी हम ज्यादा मान रहे हैं, अब इसका डिस्टेंस भी कम है। तो कूलम्ब फोर्स के अनुसार F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के अनुसार चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये दोनों सिचुएशन में सटीक बैठ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड भी हम ज्यादा माने तो फोर्स ज्यादा है, अब बीच का डिस्टेंस भी कम है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो ये जितना फोर्स इसको खींचेगा उतना फोर्स ये लगा नहीं पाएगा। अपोजिट तो है, क्योंकि ये चार्ज इसको खींच रहा है और ये चार्ज इस चार्ज को भगा रहा है, लेकिन करीब तो होना चाहिए फोर्स। एक बहुत ज्यादा अमीर है, दूसरा बहुत ज्यादा गरीब है, तो कैसे होगा, संभावना है ही नहीं रिलेशन का, वहां पर नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है। मतलब ये हुआ कि ये कहीं ज्यादा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा और इतना ये फोर्स लगा नहीं पाएगा। क्यों, दूरी ज्यादा है, इस चार्ज से ये चार्ज का दूरी ज्यादा है और दूरी ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है तो फोर्स कम होगा। संभव है नहीं, मतलब ये संभावना नहीं है, इधर जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, इस चार्ज से चार्ज का डिस्टेंस मान लो R1। ओके, और जो चार्ज यहां पे था क्या नाम दिए थे इसका, माइनस चार्ज। तो यहां से इसका डिस्टेंस ले लो R2। Q से बड़ा Q का दूरी R1 और माइनस Q से बड़ा Q का दूरी R2। अब ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इसका मैग्नीट्यूड कम था। ठीक है, ये जितना फोर्स लगाया रिपल्सन का तो उसके करीब ये अट्रैक्शन लगाएगा। क्यों, अब इसका डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा और इसका चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब दोनों इस संभावना में आ जाएंगे कि फोर्स जीरो कर सकते हैं। मतलब इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है बाबू, ध्यान से देखते हैं। मान लो इधर 3 कूलम चार्ज है और इधर हम -12 कूलम लिए चार्ज। क्वेश्चन है कि तीसरे चार्ज को हम कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। आइए, और तीसरा चार्ज है मान लो हम लोग लेते हैं Q, तो बीच में करेंगे नहीं संभव है, या तो आउटसाइड या तो आउटसाइड। चलो देखते हैं।
अगर मान लो इस प्लस क्यू को कोई इधर प्लेस कर दिया, मान लो नींद में रख दिया, तो क्या संभव है? मान लो इस 12 कूलम के चार्ज से ये R1 डिस्टेंस पे है और 3 कूलम से ये R2 डिस्टेंस पे है। और ये जितना फोर्स इसको खींचेगा, क्या इतना फोर्स ये लगा पाएगा या उसके करीब लगा पाएगा? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, भले निगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड देखो ना, माइनस तो उसका नेचर है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और यहां से यहां डिस्टेंस भी कम है, तो कूलम फोर्स के अनुसार ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब यहां देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, तो जितना से ये खींचेगा उतना ये लगा नहीं पाएगा, तो फोर्स जीरो होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी ये पोजीशन गलत हो जाएगा। तो आपको कहां लेना पड़ेगा? इधर लेना पड़ेगा ताकि संभव हो जाए। क्लियर? यानी हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर चार्ज ये इसके करीब लेंगे। ओके, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हम नहीं भी करें, अगर ये क्लियर है, यानी इसका सिनोप्सिस क्या होगा? अगर लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो तीसरे चार्ज को कहां पर हम प्लेस करें कि फोर्स जीरो हो जाए? वो क्या होगा? इन बिटवीन, मतलब दोनों चार्ज के बीच में। यहां से कॉन्सेप्ट हो गया। नोट में हम लोग लिखेंगे कि अगर लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों बॉडी पे, तो तीसरे चार्ज को हम लोग कहां प्लेस करेंगे कि फोर्स जीरो हो जाए, उस पर नेट फोर्स, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो जाए, मतलब वो रेस्ट में रहे, मूव ना करे, तो वो पोजीशन होगा दोनों चार्ज के बीच में। और अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स जीरो हो उस पे? तो वो पोजीशन होगा आउटसाइड पोजीशन होगा। क्लियर? यानी नोट क्या हो जाएगा, यहां से नोट क्या हो जाएगा बच्चों? नोट हो जाएगा कि अगर चीजों को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है ना, टू कीप इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके, क्या करेंगे हम लोग? अगर लाइक चार्ज हो तो थर्ड चार्ज को हम लोग कहां प्लेस करेंगे? थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करेंगे? इन बिटवीन, मतलब दोनों चार्ज के बीच में। और अगर अनलाइक चार्ज हो, डिफरेंट चार्ज हो, दोनों पे अपोजिट चार्ज हो, तो हम लोग आउटसाइड प्लेस करेंगे तीसरे चार्ज को। थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करेंगे? आउटसाइड। और आउटसाइड में किधर? राइट की लेफ्ट, हम लोग डिस्कस कर लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? बहुत जबरदस्त चीज है ये। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है नोट? अब इसी से पकड़ लोगे। ओके, चलो क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। मान लो इस पॉइंट पे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, या 8 ही रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लो -2 कूलम का चार्ज है इस पॉइंट पे। ओके, तो बताइए तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें? वह should be third charge placed so that net force on it is 0। यानी तीसरे चार्ज को हम लोग कहां प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके, यही क्वेश्चन है। ओके, या क्वेश्चन का लेंगे जैसे लिख देगा, है ना, 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स ले लेगा, या 2 चार्ज बॉडी, है ना, हैविंग चार्जेस 8 कूलम एंड -2 कूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस
then where should be third charge placed so that net force on it is 0. ओके, कुछ भी लैंग्वेज रहेगा। चलिए ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, कौन चार्ज है बाबू? क्या बोले थे? लाइक चार्ज बीच में, अनलाइक चार्ज आउटसाइड। आउटसाइड में किधर? ओके, तो ये क्या है? बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है, तो स्मॉलर चार्ज के करीब। तो मान लो हम यहाँ पे एक चार्ज ले लिए प्लस क्यू चार्ज, तो यहां से वो यहां से मान लो एक्स डिस्टेंस पे है। अब चेक कर लो, क्योंकि इसके करीब रखेंगे तभी तो संभव होगा। ओके, अब मान लो इसके करीब रख दिया, तो इसके करीब रखोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा, और इतना ये लगा नहीं पाएगा। लेकिन यहां रखेंगे तो संभव है। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस कम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम है, लेकिन डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलो, अब ये 1 कूलम वाला चार्ज, इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, मान लो F1 नाम दे दिए। ये -2 कूलम वाला चार्ज इसको क्या करेगा? खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, नाम दे दिया F2। तो बोलो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। क्वेश्चन क्या बोला है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इसको 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, यानी F1 बराबर माइनस F2। ओके, चलो F1 क्या है? इसके और इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 की जगह 8। ओके, Q2 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस Q बाय डिस्टेंस, यहां से यहां 20 और यहां से यहां x, 20 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, बोलो ध्यान से, ये दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 की जगह 2, Q2 की जगह कौन चीज? Q। क्लियर? और बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ओके, चलो इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है? x निकालना है। अब गुना भाग करो, x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा बाबू? 20 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? यानी अगर हम -2 कूलम चार्ज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हम तीसरा चार्ज रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ओके, अब माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर? इसलिए माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है। चले आगे बढ़े। इसका बाबू ट्रिक भी है, ये ट्रिक है, फिर हम लोग आदित्य हॉट ट्रिक पे भी पहुंचेंगे। पहले ट्रिक जान लो कि अगर मान लो अनलाइक चार्ज हो, कौन चार्ज हो? अनलाइक चार्ज हो, और तीसरा चार्ज पे नेट फोर्स 0 पूछ रहा हो, तो क्या करो? कितने डिस्टेंस पे रखे या कहां प्लेस करें, मतलब डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो रूट अंडर Q1। ध्यान है कि ऊपर में हमेशा स्मॉलर चार्ज होगा। क्लियर? चाहे अगला क्वेश्चन हम लोग लाइक चार्ज के लिए करेंगे तो भी, अनलाइक के लिए करेंगे तो भी, ऊपर में हमेशा स्मॉलर चार्ज होगा। Q1 Q2 माइनस Q1 इंटू जो डिस्टेंस हम लोग लिए हैं वो। ओके, और डिस्टेंस मान लो छोटा x, या मान लो यहां पे हम लोग d लिख दिए हैं कि वो डिस्टेंस निकाला है जहां पे नेट फोर्स 0 हो। पुट करो, चेक कर लो, Q1 कितना हो जाएगा? √2। नेचर नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, चलो Q2 कितना? √8, Q1 √2, डिस्टेंस x। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर में √2, √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 x। क्लियर? बताइए ध्यान से क्या होगा?
√2, यहां से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 - 1, क्लियर ना। और x का दूरी कितना है, x की जगह हो जाएगा 20, x की जगह कितना हो जाएगा 20, x मतलब पहले वाला डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस, पहले वाला डिस्टेंस, क्लियर ना। ओके, या कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे x लिख दो, नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम कुछ भी ले लो, x dr y कहीं कहीं कुछ भी रहेगा, और यहाँ x की जगह यहाँ 20 ले लो, कंफ्यूजन समाप्त। अब सॉल्व कर लो, √2, 2√2 - √2 में √2 कॉमन ले लिए, यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, और x का वैल्यू कितना है 20। ओके, चलो इसको हम फ्रेश में लिख देते हैं। तो √2 नीचे आप √2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 - 1 × 20, कट गया, 2 - 1 1 आया ना, 20 सेंटीमीटर। बहुत मजेदार ट्रिक है, सोचने का टाइम नहीं है कंपटीशन में, तो इससे बना लेंगे, ये सब बोर्ड के लिए अच्छा मेथड है, कंपटीशन के लिए इससे जाएंगे। ओके, चलो अगर वही सेम चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अगर ये दोनों सेम चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मतलब ध्यान रखना है ट्रिक। ओके, मान लो क्वेश्चन है, इधर दे दिया +q चार्ज और इधर दे दिया +4q चार्ज, कुछ भी वैल्यू रहेगा, अपने मन से भी बना सकते हो। तो तीसरा चार्ज कहां प्लेस करेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा, जल्दी बोलो। अब देखो ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता तो तीसरा चार्ज एकदम बीच में, मतलब मिडिल में, ऐसे तो बीच में ही प्लेस करेंगे क्योंकि अभी नोट लिखवाए हैं, दोनों लाइक चार्ज है, तो तीसरा चार्ज बीच में ही होगा। तो बीच में मतलब एकदम मिडिल में नहीं, बीच में कहीं भी हो सकता है, और किसके करीब होगा, स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, ये ध्यान रखना। और एक बात और यहां पे ध्यान आ रहा है कि दोनों चार्ज लाइक हो या दोनों चार्ज अनलाइक हो, तीसरा चार्ज बच्चों ध्यान दे रहे हो कहां प्लेस कर रहे हैं, स्मॉलर चार्ज के करीब, एकदम कॉन्सेप्ट बना हुआ, स्मॉलर चार्ज के करीब ही होगा, एकदम डिफिनिट। तो यहां पे हम लोग तीसरे चार्ज को स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे लेते हैं, ठीक, उसका नाम दे दो +q। ये प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आंसर सेम होगा। तो माइनस लो तो भी आंसर इतना ही आएगा, प्लस लो तो भी उतना ही आंसर आएगा। ओके, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ओके, मतलब बोल देगा कि दो चार्ज बॉडी है और दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ओके, या 10 मीटर, कुछ भी। तीसरा चार्ज कहां प्लेस करे तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके, अगर मान लो यहां पे कोई बीच में प्लेस कर दिया, तो बीच में अगर प्लेस करेगा तो दोनों के बीच का तो दूरी सेम हो गया, तो दूरी से कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन चार्ज से प्रभाव होगा। इसका चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये कम रिपेल कर पाएगा, उतना फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करेंगे, छोटे वाला चार्ज के करीब रखेंगे, है ना। देखते नहीं हो, दो ग्रुप में लड़ाई हो जाता है तो बोलते हैं फलाने जगह, तो अगर मान लो जो मजबूत ग्रुप है अगर वो अपने बगल में बुला लिया तो ज्यादा मजबूत ना हो गया, मार के फोड़ देगा। तो समझौता कैसे होता है, जो छोटा है ना उसके करीब लाना है, सिर्फ वही चीज यहाँ पे है ना, इसके करीब रखेंगे तो संभावना हो सकता है नेट फोर्स 0 का। अब बताओ, इस पर ये वाला चार्ज क्या लगाएगा, रिपेल करेगा, नाम दे दो F1, ये भी इसको रिपेल करेगा, नाम दे दो F2। ओके, चलो ये तो हो गया फोर्स का नाम। जिस प्रकार इस चार्ज से ये चार्ज x दूरी पे है तो ये कितना दूरी पे हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच की दूरी 10, तो ये हो जाएगा कितना 10 - x, क्लियर। अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बड़ा कौन होगा F2
स्वाभाविक है F2 बड़ा होगा क्योंकि उसका चार्ज बड़ा है ना। और डिस्टेंस वो नेट फोर्स हम लोग F2 माइनस F1 करते हैं। ओके, या F1 माइनस F2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम ही होगा। इसको जीरो कर देंगे क्योंकि बोलता है नेट फोर्स जीरो करने के लिए। F1 माइनस F2, इसको इधर ले आओ, माइनस F1 बराबर माइनस F2, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ। K Q बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों के बीच का। फिर ये दोनों के बीच का क्या होगा बताओ जल्दी। K 4Q और बड़ा Q बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने तो अभी यहीं पे चेंज कर लो, 10 सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में चेंज कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। यही लगा तो 0.1। अब सॉल्व करो और यहां से x का वैल्यू निकालो, जो x आएगा वही आंसर होगा। क्लियर, ये तो हो गया डिटेल मेथड। ट्रिक क्या होगा यहां से, ट्रिक ओके, सेम चार्ज के लिए अगर दोनों जगह सेम चार्ज है तो लिख दो कि वो डिस्टेंस हमें निकालना है या मुझे x निकालना है। तो x क्या हो जाएगा रूट अंडर Q1। ऊपर हमेशा स्मॉलर चार्ज देंगे, ऊपर हमेशा क्या देंगे स्मॉलर चार्ज, नीचे Q1 प्लस Q2 N2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। यहाँ पे क्या दे देंगे 0.1 मीटर। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा इससे, है ना। तो ये सब बोर्ड वाले में बनाएंगे, कंपटीशन इस ट्रिक से बनाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट बन जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर चार्ज सेम हो तो बीच में स्मॉलर चार्ज के करीब, और चार्ज अपोजिट हो तो आउटसाइड स्मॉलर चार्ज के करीब। ट्रिक क्लियर है। ट्रिक में क्या करना है, अगर सेम चार्ज हो यानी लाइक चार्ज, ट्रिक के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि यदि लाइक चार्ज हो, है ना, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वैल्यू जो भी हो, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। बस ध्यान ये रखना है डिटेल वाले मेथड में कि अगर सेम चार्ज है तो एकदम मिडिल में रखेंगे तीसरा चार्ज, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा के करीब रखेंगे। क्लियर। और ट्रिक के लिए प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो वो डिस्टेंस मतलब जब तीसरा चार्ज को वो डिस्टेंस पे रखेंगे जहां पे वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो अगर हम d से लिखे या x से लिखे, इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। क्या ले लेंगे रूट अंडर Q1 बाई रूट अंडर Q1 प्लस Q2 इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 तो 10 ले लेंगे, है ना। मान लो x है तो x ले लेंगे, जो भी है ले लेंगे। यहाँ पे x, ये x जो है वो है दोनों पहले वाला चार्ज के बीच का डिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं होना। और ऊपर में चार्ज वही रखेंगे जो स्मॉलर होगा। क्लियर, यानी ऊपर में स्मॉलर चार्ज और ये डिस्टेंस होगा पहले वाले चार्ज के बीच का दूरी। ओके नोट करो जल्दी। और अगर मान लो अनलाइक चार्ज होगा यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो आप लोग क्या कीजिए ऊपर में सेम, नीचे में यहाँ Q2 और यहाँ माइनस और यहाँ 1, सब कुछ वही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए ऊपर में हमेशा स्मॉलर चार्ज होगा। क्लियर, ये हो गया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन लेते हैं। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे 80 बराबर में 6 और 7 नंबर इसी में बन जाएगा, है ना। मतलब कोई भी बुक उठाओ दुनिया का, ये सब प्रॉब्लम भरा हुआ है।
जैसे स्क्वायर पे चार्ज हो, हेक्सागोनल पे हो, ट्रायंगल पे हो, भरा हुआ है, ये सब टाइप का क्वेश्चन है ना, चुटकी में उड़ा देना बाबू, छोड़ना मत। क्लियर? तो मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, ओके, ये स्मॉल में लो, और यहां -9 क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी है L। क्लियर? जो भी डिस्टेंस दे, दोनों के बीच की दूरी है, ओके। तो बोला है तीसरा चार्ज कहां प्लेस करे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, क्या करेंगे, क्या बोले थे, अनलॉक चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो चार्ज को कहां प्लेस करते हैं, छोटा के करीब, स्मॉलर के करीब, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज, यानी इसके करीब प्लेस करेंगे। तो मेन मेथड से भी बन जाएगा, ओके। मेन मेथड में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहां पे हम क्यू चार्ज प्लेस किए, तो ये क्यू चार्ज पे ये वाला चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन वाला। तो मान लो इसका नाम F1 दिए, और ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, नाम दे दिया F2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं यहाँ पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन भी अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, ध्यान रखना, ओके। तो बड़ा कौन होगा, है ना, तो हम F1 - F2 देते हैं, ठीक है, F1 - F2 देते हैं, ठीक। F नेट को 0 करना है, तो F नेट 0 होगा, तो F1 - F2, F1 किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? चलो, F1 बराबर F2, क्या करते हैं, F1 की जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों के बीच का फोर्स, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बीच का डिस्टेंस मान लो क्या माने थे, मान लो हम x ले लिए थे, कि छोटा चार्ज से x दूरी पे हम वो चार्ज लिए, तीसरा वाला चार्ज, तो x का स्क्वायर बराबर यहां से कितना दूरी पे हो जाएगा, पहले फोर्स लिखो, k q1 q2, तो q1 हो जाएगा 9q, माइनस को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इंटू q2 की जगह q, और डिस्टेंस हो जाएगा l प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? यहां से l प्लस x, अब यहां से सॉल्व कर लो, k से k गया, q से q गया, ये 9 है। क्लियर? ओके, 9 गया, बचा क्या बाबू, इधर बचा एक्स स्क्वायर, इसको यहां ले आओ, l प्लस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, l प्लस एक्स बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी इसका स्क्वायर, यानी पूरे टर्म का, इस सिस्टम का स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, रूट 9 मतलब 3, कितना हो जाएगा, l प्लस एक्स बराबर 3x, ओके। l क्या हो जाएगा, 3x में से x गया 2x, यानी x क्या हो जाएगा l/2, x क्या हो जाएगा l/2, यानी इस चार्ज से l/2 दूरी पे अगर हम तीसरे चार्ज को रखेंगे स्मॉलर चार्ज से, तो नेट फोर्स उस पे 0 होगा। क्लियर? ओके, चले अब इसको ट्रिक से बनाते हैं। आप अपने मन से भी बहुत सारा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे ले लीजिए 4q, ओके, 16q ले लीजिए, एकदम बनना है। चलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक जल्दी बोलो, अपोजिट है ना, मतलब अनलाइक, तो क्या होगा वो डिस्टेंस, रूट अंडर q1 बाय q2 माइनस रूट अंडर q1 इंटू पहले वाला डिस्टेंस कितना है l, रूट अंडर q1 कितना हो जाएगा स्मॉलर चार्ज, मतलब रूट q, नीचे q2 क्या है 9q, ओके, 9q माइनस q इंटू l, रूट q कॉमन ले लो, तो रूट q से रूट q कट जाएगा, रूट 9 का वैल्यू 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा l/2। तो ये कंपटीशन के लिए और ये बोर्ड वाला मेथड, ओके। इसी पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप घर पे बना लीजिएगा। क्लियर? जल्दी नोट करो, ओके। ये आप घर पे बना लेना, ओके।
मान लो इधर Q चार्ज है और इधर मान लो 4Q चार्ज है, अब बीच का दूरी है L। तीसरा चार्ज कहां पे प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, बन जाना चाहिए। ओके, मान लो इधर है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, इधर है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज। अब बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तीसरा चार्ज कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। ओके, अब एक बार ये प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। ओके, अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, सॉल्यूशन छोड़ो, क्वेश्चन लिखना सीख जाओगे, है ना, क्वेश्चन लिखना सीख जाओगे, बना लेना। इधर क्यू, इधर -16Q। अब बीच का डिस्टेंस मान लो हम R ले रहे हैं। तीसरा चार्ज कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, बन जाना चाहिए। ट्रिक से भी बना लो और मेन मेथड से बना लो। मान लो इधर ले लिए हम 8 कूलम का चार्ज और इधर ले लिए -12 कूलम का चार्ज। बीच का डिस्टेंस हम ले लिए मान लो R। ओके, तो कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। ओके, बन जाना चाहिए। चले नेक्स्ट, लिख लो, होमवर्क बना लेना ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट, एकदम हीरो बनना है बाबू। जो मोटिवेशन में हम आपको बोले हैं उसको पूरा करना है मिलके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इस सब टाइप का तो बना लो कि जैसे दो चार्ज बॉडी दे दिया है, मान लो ये Q1 और ये Q2, बीच का डिस्टेंस R, मान लो भी फोर्स F है। बोलेगा कि चार्ज डबल हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया, तो न्यू फोर्स बताइए, बन जाएगा ना। एक बार ले लिया पहले वाला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R, यानी ये फोर्स तो दिया हुआ ही है ना पहले वाला। बाद में क्या हो जाएगा, K बोला चार्ज आधा हो गया दोनों पे, अब डिस्टेंस हो गया हाफ। अब निकालो यहां से ये, इसका ये कितना गुना हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 2 दूना 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। ओके, ये Q1 Q2 बाई 4 बाई R स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा। ओके, 4 से 4 तो कट जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा फोर्स पे। या ऐसे दे सकता है कि चार्ज आधा हो गया और डिस्टेंस 4 गुना हो गया, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ओके, मतलब कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, आप सभी लेक्चर देख के एकदम मजबूत बन जाओ। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, मान लो ये कोई चार्ज स्फीयर है, ये A है और ये B है, दोनों पे Q चार्ज है। ओके, दोनों पे Q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R और दोनों के बीच का फोर्स F। बोला है तीसरा चार्ज स्फीयर है जो अनचार्ज है, तीसरा क्या है, अनचार्ज है। इसको इसके करीब लाया गया, A के करीब लाया गया। ओके, A के करीब लाया गया और करीब लाने के बाद A और B के मिडिल में रख दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सिर्फ सुन लो ताकि आप अपने आप पकड़ लोगे। कहीं का भी क्वेश्चन देखोगे ना, सिर्फ मेरा शब्द सुन के रहो, एकदम लैंग्वेज पकड़ लोगे। आप किसी भी बोर्ड के हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, बनाना है। क्वेश्चन क्या है, A और B दो चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और फोर्स F दिया हुआ है। अब क्या हुआ, तीसरा अनचार्ज स्फीयर आया और इसको A के करीब लाया गया। ओके, तो A के करीब लाएगा तो ड्यू टू इंडक्शन चार्ज शेयर हो जाएगा। उसके बाद उस C को A और B के मिडिल में रख दिया गया। कहां रख दिया गया, C को A और B के मिडिल में रख दिया गया, यानी C A और B के बीच की दूरी R, A और C के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R/2, और C और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ओके, तो बाबू B पे तो चार्ज Q ही रहेगा, लेकिन A और C पे चार्ज हो जाएगा Q/2। क्यों, ड्यू टू इंडक्शन। याद रखना कि जब भी एक बॉडी के करीब दूसरे बॉडी को ले जाया गया, तो याद रखना जो चार्ज निकालना उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, सम ऑफ चार्ज बाय नंबर ऑफ बॉडी,
यानी अगर चार्ज निकालना हो, वैल्यू ऑफ चार्ज निकालना हो किसी बॉडी पर, वैल्यू ऑफ चार्ज निकालना हो किसी बॉडी पे, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सम ऑफ चार्ज बाय नंबर ऑफ बॉडी। यानी सी बॉडी को ए के करीब ले गया, ए के करीब हम सी को लाए, तो मान लो सी पे चार्ज 0 था और ए पे चार्ज कितना था, क्यू। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ चार्ज बाय नंबर ऑफ बॉडी, तो क्यू प्लस 0। सम ऑफ चार्ज मतलब इस पे क्यू चार्ज है, ए पे क्यू चार्ज है और सी पे 0 है, चार्ज को जोड़ो, नंबर ऑफ बॉडी कितना है 2, तो क्यू बाई 2, तो मतलब ए पे भी क्यू बाई 2 चार्ज होगा, सी पे भी क्यू बाई 2 हो जाएगा, यानी सी पे क्यू बाई 2 हो गया। क्लियर। तो अब फोर्स क्या होगा, अब बताओ फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, किसके किसके बीच का, मतलब नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हटाओ, सी पर ए किधर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो मान लो ए सी को रिपेल किया F1 से, ओके। अब बी सी को क्या करेगा, रिपेल करेगा मान लो F2 से, तो पूछेगा बॉडी नेट फोर्स ऑन सी। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन का लैंग्वेज फाइनल यही है। सब सुनने के बाद नेट फोर्स ऑन सी क्या है, नेट फोर्स क्या होगा बताओ। F1 F2 का सम, अगर डायरेक्शन सेम रहता तो क्या करते, जोड़ देते, अपोजिट है तो घटा देंगे। चलो किसमें से किसको घटाए, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, बिल्कुल F2 बड़ा होगा, क्योंकि C और B में हम देख रहे हैं कि Q का चार्ज बड़ा है और C का चार्ज छोटा है, लेकिन A और C में हम देख रहे हैं कि दोनों का चार्ज सेम है, क्योंकि डिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, C से A उतना ही दूरी पे है और C से B उतना ही दूरी पे है, तो डिस्टेंस के कारण फोर्स प्रभावित नहीं हो रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है। मतलब B पे चार्ज ज्यादा है तो B के द्वारा C पे जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, A के द्वारा C पे। तो हम लोग F2 माइनस F1 लिख देंगे, F2 माइनस F1। ओके, अब क्या करेंगे, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K, ये दोनों के बीच चार्ज Q इंटू Q बाई Q बटा डिस्टेंस R बाई 2 का स्क्वायर, माइनस ये दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, हम नीचे लिख रहे हैं बाबू, K, A पे भी चार्ज Q बाई 2 और C पे भी चार्ज Q बाई 2, डिस्टेंस R बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स F ही आएगा। आप सॉल्व करो, इसको इसमें से घटाओ, फोर्स F ही आएगा। क्लियर, यानी फोर्स रिमेन्स अनचेंज होगा। इस पे भी हम ट्रिक बताएंगे आने वाले लेक्चर में। क्लियर, चलो नोट करो जल्दी, इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं जो घर पे बना लेना, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कि मान लो A स्क्वायर है और B स्क्वायर है, दोनों पे Q चार्ज था, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है R और दोनों के बीच का फोर्स F दिया हुआ। अब C, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है बाबू, C और D कोई बॉडी है, ये दोनों बॉडी अनचार्ज है, मतलब इसका भी चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज 0 है। C को A के करीब लाया गया और D को B के करीब लाया गया। क्लियर, C को A के करीब लाया गया और D को B के करीब लाया गया। तो बताना है नेट फोर्स बिटवीन A एंड B, ऐसा करने के बाद बन जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है, मतलब पहले सेम सिचुएशन है, A और B के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स था, C और D दो बॉडी है, दोनों अनचार्ज है, C को A के करीब लाया गया और D को B के करीब लाया गया। क्लियर, ओके। चलो क्वेश्चन को हम थोड़ा और मजेदार बना देते हैं, C को A के करीब, D को B के करीब, चार्ज शेयर हो जाएगा, ये बताया ना, इस पे भी हो जाएगा Q बाई 2, इस पे भी हो जाएगा Q बाई 2। अब ऐसा करने के बाद A और B के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, मतलब A और B
अब r/2 डिस्टेंस पे है, तो बताओ नेट फोर्स बिटवीन ए एंड बी बन जाना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए हैं? क्लियर? ए और बी सिंपल, ए पे चार्ज होगा q/2 डिस्टेंस r/2 कर दिया गया है। ओके, चलो बन जाएगा। इन सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं बर्बाद करना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कुछ है लैंग्वेज 15-15 लाइन में लिख देगा, तो आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनोगे तो लैंग्वेज भी खुद समझ जाओगे, क्योंकि अगला लेक्चर में लैंग्वेज भी लंबा लंबा होगा, तो हम पूरा लेके चलेंगे। मान लो एक Q0 चार्ज है जो फिक्स है, मतलब किसी बॉडी पे Q0 चार्ज है जो फिक्स है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक है वो, और किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और इससे r डिस्टेंस पे एक और चार्ज है Q। क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। ओके, बोल रहा है क्वेश्चन कि ये सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि इसके फोर्स के कारण ये मूव ना हो, मतलब for which value of mu body which has charge Q does not move, मतलब इस सरफेस में म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसके कारण ये मूव ना हो। सिंपल देखो, ये इसमें कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चलो नाम दे देते हैं Fe, F भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको मूव करवाएगा, क्योंकि ये फिक्स है, देख लो। तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा पीछे। अब फ्रिक्शन का इतना फोर्स होना चाहिए कि ये मूव ना हो, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू क्या होता है, म्यू है, और नॉर्मल होता है mg। 11 पे पढ़े होंगे, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर। यानी बॉडी को मूव नहीं होने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बड़ा होना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, मतलब पीछे इतना फोर्स लगे कि मूव ना हो। इसका वैल्यू क्या है, μ1। μ1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, KQ Q0 बाय R स्क्वायर, KQ Q0 बाय R स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट हम नॉर्मल यहाँ पे क्या लिखे, mg लिखो। हमको क्या निकालना, म्यू, तो mg यहाँ ले आएंगे, तो म्यू इज ग्रेटर देन KQ Q0 बाय mg R स्क्वायर। मतलब अगर म्यू का वैल्यू इससे बड़ा होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्लियर? जल्दी नोट करो। ओके, सिंपल। जानते ही हो कि ये क्या है, मोशन का दुश्मन है, तो अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, इसीलिए हमको म्यू निकालना था। ओके, चलो अब अगर सिस्टम को हम दूसरे मीडियम में ले जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मान लो यह एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और रिजिड सपोर्ट से दो आइडेंटिकल बॉल को लटकाया गया जिसका मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। ध्यान से सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन एससी प्रवाह में भी है और बहुत सारे बुक में भी है, कहीं से बनाओगे मदद मिलेगा। ओके, अब ध्यान सुनो, ऐसे तो लटकाते समय ऐसे तो नहीं लटकाया होगा, लटकाते समय तो सीधा लटकाए होंगे, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है तो रिपेयर किया तो ऐसा हो गया सिचुएशन। अब देखो रस्सी में कौन फोर्स होता है, टेंशन, तो इस रस्सी में भी टेंशन, इस रस्सी में भी टेंशन, मतलब टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स वेक्टर है और दो वेक्टर किसी पॉइंट पे मिले हैं तो यहां से रिजल्टेंट लाइन लेंगे, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो अभी सिस्टम एयर में है, मतलब
अभी जो भी फोर्स लग रहा है, यानी ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ओके, और रस्सी में टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन किधर होता है, रस्सी के लंब। टेंशन में डायरेक्शन रस्सी के लंब, मतलब सपोर्ट के लंब होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये वाला डायरेक्शन, और mg का तो जन्मजात लक्षण है, डाउनवर्ड लगेगा। ओके, अब t किसी एंगल पे है तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यानी t थीटा एंगल पे है। ओके, t थीटा एंगल पे है। ये थीटा कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल, या ऐसे समझ लो, ये मान लो फोर्स का लाइन है, तो ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। और एक बात और मजेदार, एकदम सिंपल शब्दों में, जब भी कोई लाइन टेढ़ा होगा तो एंगल बनाएगा। स्केलर है तो कोई बात नहीं एंगल से, लेकिन वेक्टर है, टेंशन एक फोर्स है, वेक्टर है। अब वेक्टर किसी एंगल पे होगा तो उसका दो वैल्यू होगा, एक थीटा के लॉन्ग और एक थीटा के परपेंडिकुलर। क्लियर? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर बराबर फोर्स बराबर नीचे वाला, ऊपर बराबर नीचे, इसको 1 मान लो, दाएं बराबर बाएं। क्लियर? अब यहां से बहुत सारा चीज पूछ सकता है ना, कि यहां एंगल क्या होगा। कुछ नहीं करो, 2/1 क्या हो जाएगा बताओ। 2/1 करेंगे तो tan थीटा, t से t कट जाएगा, sin बाई cos tan Fe बाई mg। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लो चार्ज जो भी दिया रहेगा, इसमें दे देगा 2 कूलम, मास दे देगा 4 kg, वहां से थीटा निकाल लेंगे। ओके, या कभी कभी m का वैल्यू पूछ देगा तो m को यहाँ ले आएंगे, थीटा को यहाँ ले आएंगे, थीटा दे देगा। यानी अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसी में क्या करता है, इस सिस्टम को पानी में ले जाएगा, लिक्विड में ले जाएगा, केरोसिन तेल में ले जाएगा। तो मान लो पूरे सिस्टम को केरोसिन तेल में ले गया और बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन तेल है 0.8 और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल है 1.6। तो बताइए, जिस मीडियम में ले गए, चाहे वो केरोसिन तेल हो या और कोई लिक्विड हो, उस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी बताइए। तो उस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए बाबू एक ट्रिक दे रहे हैं। वो ट्रिक है डेंसिटी ऑफ बॉल बाय डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड में ले गए, डेंसिटी ऑफ बॉल कितना दे दिया, 1.6, 0.8, कितना आएगा सॉल्व होके 2। यानी जिस लिक्विड में ले जाएंगे उस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डायरेक्टिव कांस्टेंट, तीसरा नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ये ट्रिक। बाबू लेक्चर नंबर 7 हम यही समाप्त करते हैं, और 7 लेक्चर तक, मतलब पहले नंबर आप 6 को देख लीजिए, फिर 7 को देखिए अच्छे से। तो आप, मुझे नहीं लगता है कि जो होमवर्क दे रहे हैं वो एक भी बचेगा, सब बन जाएगा। और दूसरे बुक से भी जो आपको अच्छा लगता है कहीं से भी बना सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी में आप 6 नंबर, 11, 12 और 13 बना लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, बन जाएगा। और एससी वर्मा में 1 to 14 मतलब 1 to 5 दिए थे पिछले लेक्चर में और 8 नंबर, लेकिन हम लगातार दे रहे हैं। 15 नंबर भी बना सकते हैं, यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, अगर डायमेंशन आपका अच्छा है तो। और अगले लेक्चर में हम लोग यहां से आगे बनाने का सीखेंगे। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।